हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको अनअकैडमी के बारे में बता दें, क्योंकि आज है 1 मई और आज से जो बैंकिंग का क्लास है वो स्टार्ट होने जा रहा है। अगर अभी तक भी आप लोगों ने बैंकिंग के बैच को अवेल नहीं किया है तो एक बार से प्लीज डू चेक, इस बैच को अवेल कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जीए का जो सेक्शन है जिसमें स्टेट्स, इसके साथ में बैंकिंग से जुड़े हुए सारे टर्म्स और जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो हम कवर करेंगे जीए के पार्ट पे। और इसके साथ में आपको मैथ्स, रीजनिंग और जो इंग्लिश का पार्ट है वो आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो एसएससी का बैच मेरा चल रहा है, अभी हम इसमें पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ज्योग्राफी, आगे मतलब पूरा का पूरा जीएस कवर करेंगे। लेकिन अभी इसमें पॉलिटी का क्लास चल रहा है। और इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी बैच अवेल करोगे मेरा, तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको फ्री मिलेंगे। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप इनमें से किसी भी बैच को अवेल कर सकते हो। और जब आप अवेल करोगे और कोड क्या यूज करोगे, कृति 10, तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। यूपीएससी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऑल्दो इसकी जो एग्जाम डेट है वो मोस्ट प्रोबेबली पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि 31 मई थी ना, तो इसको भी बोला गया है कि ये पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि यूपीएससी के भी इंटरव्यू ही नहीं हुए पिछले वाले। तो यूपीएससी के अंदर भी आपको काफी सारे बैचेस देखने को मिलने वाले हैं मिड 15 से, यानी कि 15 मई से आपको इसके अंदर भी बैचेस मिल जाएंगे। तो आप अभी से इसको अवेल कर सकते हो। कोड बस याद रखना, कोड विल बी कृति 10। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हो kriti.singh@wifistudy.com पे, ठीक है। डिफेंस एग्जाम वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइव टेस्ट वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। 5 बजे होता है आपका स्टैटिक क्विज और इसके बाद सुबह 7 से 8 आपको मिलता है पूरे 1 घंटे का करंट अफेयर का सेशन, ठीक है। चलिए, सवाल में पूछा जा रहा है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है। पहले तो ये ध्यान रखो कि ये पूरे 1 हफ्ते के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे 1 वीक चलता है, ठीक है। अब नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन है ना, यानी कि एनर्जी को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप मुझे यहाँ पे ये बताएंगे, ब्यूरो ऑफ एनर्जी जो है ना, उससे रिलेटेड 2 पॉइंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे कि इसका फंक्शन क्या होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है आर्कियोलॉजिकल पार्क के बारे में। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, चंबा पानेर पावागढ़, ठीक है। ये आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है ये भारत के कौन से राज्य में है। जैसे कि जब हम बोलते हैं ना रानी की वाव, तो ये क्या है, ये भी तो आर्कियोलॉजिकल साइट ही तो है। ये कहाँ पर है, ये आपको यूनेस्को की लिस्ट के अंदर मिलेगी और ये गुजरात के अंदर लोकेटेड है। उसी तरीके से ये जगह भी कहाँ पर आपको मिलेगी, तो ये भी कहाँ पर लोकेटेड है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो ये भी आपको गुजरात में ही मिलेगी। तो जितनी भी ऐसी प्लेसेस हैं जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स के अंदर आती हैं तो वो आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो, सपोज अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ASI है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कौन से मंत्रालय के अंदर आती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, टूरिज्म के अंदर नहीं आती है। ये सवाल जो है ये आपका यूपीएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है, मिनिस्ट्रीज वगैरह वहां पे पूछी जाती हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो यूपीएससी है ना, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो जरा देखिए कमेंट सेक्शन में क्या आंसर करोगे और सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। जरा मुझे बताइएगा ये कौन सी मिनिस्ट्री का हिस्सा है। अगला सवाल, बौद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है। और हाँ, ये भी बता दें कि आज हो गया 1 मई। अब जो आपको मंडे से यहाँ पर क्लासेस मिलेंगे ये सुबह 5 बजे वाले, इसमें अब आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी तक कितने होते हैं, 10 होते हैं। आप लोगों ने बोला मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, तो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए, ठीक है। चलिए, तो बौद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ पर है, तो ये लोकेटेड है किस जगह पर, सिंपल है, ग्रेटर नोएडा में ये आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। तो ग्रेटर नोएडा, अब ये तो हॉटस्पॉट बना ही हुआ है, सबको पता है कि कोविड की वजह से ये भी प्रेजेंट टाइम में हॉटस्पॉट बना हुआ है। तो बौद्ध इंटरनेशनल सर्किट क्या है, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए आपको जितनी भी जगह मिलती है ना, तो उस सब चीजों के लिए जो सर्किट्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, उसके लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सा सर्किट कहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला रामायण सर्किट है ना, तो रामायण सर्किट की विजिट के लिए एक ट्रेन भी है, वो क्या करेगी भैया, 15 दिन में 20 दिन में आपको सारी जितनी भी प्लेसेस हैं उनकी विजिट कराती है, ठीक। अगला सवाल, वर्ल्ड, इसको वर्ल्ड कर लेना यहाँ पर, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। देखो ये काफी ज्यादा अभी चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि जो टोक्यो के अंदर ओलंपिक्स होने थे ना 2020 वाले, तो वाडा के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इनके द्वारा रशिया के ऊपर 4 साल का बैन लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद ही ये लाइमलाइट में फिर से आ गया था। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको मिलेगा, ये लोकेटेड है किस जगह पे, मॉन्ट्रियल के अंदर लोकेटेड है। मॉन्ट्रियल कहाँ है, तो ये कनाडा में आपको मिलेगा। कनाडा की कैपिटल क्या हो जाएगी,
ओटावा होगी और इसकी करेंसी क्या होगी, कैनेडियन डॉलर इसकी करेंसी बनेगी। अगला सवाल, ह्यूमन राइट डे कहाँ पर मनाया, सॉरी किस डेट को सेलिब्रेट होता है। देखिए जब हम ह्यूमन राइट बोलते हैं ना, तो ह्यूमन राइट से जुड़ी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। मैंने आपको सुबह 7 बजे के करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाया था कि सऊदी अरेबिया अब वो कंट्री बन गई है जहां पे जो माइनर्स होते हैं उनको फांसी की सजा या फिर डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा, मैंने बताया था ना। तो वहीं पर आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम सुनने को मिलेगा। तो ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये लंदन के अंदर लोकेटेड है और इसको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। लंदन में आपको कॉमनवेल्थ का भी हेडक्वार्टर मिलेगा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी हेडक्वार्टर है और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। ये दिन कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अच्छा अगर मैंने पूछा 1 दिसंबर को कौन से स्टेट का फाउंडेशन डे मनाया जाता है, तो आंसर क्या करोगे। देखो एक सवाल में से जितने सवाल निकल सकते हैं हम लोग सारे यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि देखो मई आ चुका है ना, तो थोड़ा सा तो खुश होना पड़ेगा क्योंकि मई आ चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, आधे लोग तो इसी में खुश होंगे कि अरे वाह मई आ गया है, अभी धीरे धीरे करके ईद आएगी और ईद से पहले अगर कोविड की वजह से सारी चीजें नॉर्मल हो गई तो अच्छा अच्छा खाने को भी मिलेगा ना। हम समझ सकते हैं, तुम लोग की भावनाएं जो है ना बिल्कुल मिलती जुलती सी है। अगला देखो, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ड सबमरीन, इंडिया की जो सबसे पहले यहाँ पे इंडिजिनसली बिल्ड सबमरीन अगर पूछी जाती है तो ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे आईएनएस, ये यहाँ पे इसको करेक्ट कर देना है, ये यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे आईएनएस अरिहंत होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, अरिहंत होगा। इंडिजिनसली बिल्ड पूछा जा रहा है तो इंडिजिनसली बिल्ड इंडिया का जो आईएनएस है उसका नाम क्या है, अरिहंत है। अगर सपोजिंगली आपसे पूछा जाता है कि स्कॉर्पिनी जो है ना, स्कॉर्पिनी क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, एक क्लास है, ये कौन सी कंट्री का है, तो ये फ्रांस का हो जाएगा, जिसके अंदर आपको टोटल 6 सबमरीन्स मिलेंगी। ठीक है, और ये कौन बना के दे रहा है, यहाँ पे फ्रांस बना के दे रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इंडिया फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वॉज सेटअप एट विच प्लेस, भारत का जो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो भारत में कहां पर स्थापित है या फिर किस जगह पर लोकेटेड है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे तारापुर के अंदर यानी कि महाराष्ट्र। अच्छा, इंडिया का अगर न्यूक्लियर टेस्ट पूछा जाता है तो हम लोग स्माइलिंग बुद्धा का नाम हमेशा सुनते हैं ना, पोखरण का नाम भी हमेशा सुनते हैं, तो इन दोनों को कब किया गया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ईयर दोनों के आंसर करके बताओगे। देखो इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं सारी चीजें आपको बताऊं, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं जितने सवाल आपसे पूछ रही हूँ वो सारे कमेंट सेक्शन में आने चाहिए। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि हम कमेंट्स पढ़ते नहीं, ये तो गलती कभी मत करना। अगला सवाल, जेम्स ऑगस्ट हिले इज फेमस फॉर, आपको बताना है कि इनका जो नाम है किस चीज के लिए जाना जाता है, तो इनका नाम जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से इनको जाना जाता है। जैसे कि हम लोगों ने हिस्ट्री में बहुत सारे एक्ट वगैरह पढ़े ना, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, अब इसको किसके द्वारा लागू किया गया था, किसने हटाया था, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ये सब चीजें ना हिस्ट्री से रिलेट कर लिया करो तुरंत। अगला, वृंदावन गार्डन ये कौन से राज्य में है भारत के, तो ये आपको मिलेगा किस जगह पर, मैसूर के अंदर। देखो मैसूर में ना लालबाग भी है, लालबाग गार्डन भी है, काफी ज्यादा पूछा जाता है लालबाग गार्डन कहाँ पर है, तो कभी मन करे तो जाइएगा जरा, यहाँ पे घूम के जरूर से आइएगा, अच्छी जगह, कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, अच्छा कर्नाटका में अभी कुछ समय पहले कोरोना वॉच की स्टार्टिंग करी गई थी, ठीक, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, हु इज नोन एज बार्ड ऑफ एवन, बार्ड ऑफ एवन के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है। इनकी जैसे कि जूलियस सीजर हो गई, मिडसमर नाइट्स ड्रीम हो गई, और कौन सी होगी, और एक दो किताबों के नाम बताना जरा मुझे विलियम शेक्सपियर के कमेंट सेक्शन में, जरा कुछ याद आएगा, बड़े टाइम से पढ़ी नहीं है ये किताबें। तो ये जो पूरा सेशन था इसमें हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, काफी सारा होमवर्क भी आपको दिया। अब इसके अलावा सुबह 7 से 8 का जो सेशन होता है वो आपका प्योरली करंट अफेयर्स का होता है, और 7 से 8 के बाद 8 से 8:15 के बीच में अब आपको मिलता है बर्निंग इशू। ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अनअकैडमी पे क्लासेस को अवेल कर सकते हो, तो इसको यूज करते हुए आप वहां पे अपने क्लासेस स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे लाइव क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अलार्म लगा के सोइएगा, क्योंकि इट्स 1 May, तो सोते मत रह जाना। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।